Assalamu alaikum students. The chapter under discussion is chapter number 6, solutions. The topics we are going to study are the molarity, preparation of molar solution, dilution of solution and solubility. The first topic we have here is molarity. Molarity is basically the number of moles of solute dissolved in 1 decimeter cube of solution. एक डेसीमीटर क्यूब सोल्यूशन में जितने नंबर ऑफ मोल्स होते हैं हम उसको कहते हैं कि वो उसकी मोलारिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। फर्दर जो है मोलारिटी इट इज अ कंसंट्रेशन यूनिट। कंसंट्रेशन यूनिट एक फर्दर पहले हम स्टडी कर चुके हैं। कंसंट्रेशन यूनिट था परसेंटेज। परसेंटेज को हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। दूसरा यूनिट है रिप्रेजेंट करने के लिए मोलारिटी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज द यूनिट मोस्टली यूज्ड इन केमिस्ट्री। परसेंटेज से ज्यादा मोलारिटी को यूज किया जाता है कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए। फॉर्मूला है मोलारिटी का, मोलारिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट ग्राम पर मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। अब इस फॉर्मूले को हम देखा जाए तो मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट इन पर ग्राम पर मोल है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या है? मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय देयर मोलर मास, और इसी को डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। तो मोलारिटी की डेफिनेशन को ये फॉर्मूला रिप्रेजेंट कर रहा है। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब, एक डेसीमीटर क्यूब में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हैं वो उसकी मोलारिटी होती है। फॉर्मूला को फर्दर इलेबोरेट किया गया है आपकी इसके लिए। तो मोलारिटी क्या है? एक डेसीमीटर क्यूब या 1 लीटर में, क्योंकि 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल होता है 1 लीटर के। तो 1 लीटर में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं उसकी मोलारिटी। नंबर ऑफ मोल्स को जो है फर्दर मैंने आप लोगों की ईज के लिए इलेबोरेट की है। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट ग्राम पर मोल। मास ऑफ सोल्यूट तो हम कोई भी सपोज कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 कितने में ग्राम्स हो सकता है, बट इसमें मोलर मास क्या है? मोलर मास को हमने स्टडी किया था चैप्टर नंबर 1 में। ठीक है, मोलर मास क्या है? सपोज हम सोडियम हाइड्रोक्साइड एक एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास जो है वो कितना होगा, कैसे लेंगे? उसमें जितने भी एटम्स हैं उनके एटॉमिक मासेस को कैलकुलेट करेंगे, उनको ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो उसका मोलिकुलर मास होगा। सोडियम का एटॉमिक मास है 22.99, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1। जब इनको आपस में ऐड करते हैं तो हमारे पास टोटल आ जाता है 39.99 विच इज इक्वल टू 40। 40 एटॉमिक मास यूनिट रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अब इसमें जो होगा जब मॉलिक्यूलर मास को ग्राम्स में लेते हैं तो वो इक्वल हो जाता है 1 मोल के। द मॉलिक्यूलर मास रिप्रेजेंटेड इन ग्राम्स इज इक्वल टू 1 मोल। इसको भी हम चैप्टर 1 में स्टडी कर चुके हैं। तो ग्राम में रिप्रेजेंट करें तो 1 मोल के इक्वल है, इसलिए मोलर मास का यूनिट जो होता है ग्राम पर मोल होता है। तो हमने क्या कैलकुलेट किया? सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास कितना आया? 40 ग्राम पर मोल। तो हम नंबर ऑफ मोल्स अब इजीली निकाल सकते हैं। किस तरह? मास ऑफ सोल्यूट जितना आपको दिया जाएगा, जो भी आपको कंडीशन दी जाएगी, और मोलर मास आप लोग खुद निकाल सकते हो। तो हम उससे नंबर ऑफ मोल जो है वो निकाल सकते हैं और मोलैरिटी के फॉर्मूले में हम पुट कर सकते हैं। डिवाइडेड बाय डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन करना था, तो जितना सोल्यूशन हमें रिक्वायर्ड होगा, जितना हम बनाना चाह रहे हैं लीटर, उतना हम अमाउंट वैल्यू लिख सकते हैं। तो हम इजीली एक सोल्यूशन की मोलैरिटी खुद से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अंडर डिस्कशन इज प्रिपरेशन ऑफ मोलर सोल्यूशन। अब मोलैरिटी निकालना हमने सीख लिया। मोलर सोल्यूशन प्रिपेयर कैसे करेंगे? हमारे पास प्रिपरेशन का मेथड है बाय डिसॉल्विंग 1 मोल मोलर मास ऑफ अ सोल्यूट। 1 मोल जो है वो सोल्यूट को डिसॉल्व करने से। 1 मोल कैसे अब हम निकालेंगे? कैसे निकालेंगे हम उसको? हम ऑलरेडी प्रीवियस पहले डिस्कस कर चुके हैं। सपोज हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, उसके एटॉमिक मासेस को ऐड करेंगे, जितना हमारे पास आएगा वो हमारे पास 1 मोल के इक्वल होगा। इन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर, उस 1 मोल को हम एक अमाउंट ऑफ वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं टू मेक द टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन अप टू 1 डेसीमीटर क्यूब। मोलैरिटी के लिए हमारे पास कंडीशन क्या थी कि सोल्यूशन हमारा कितना होना चाहिए? 1 डेसीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब में होना चाहिए। हमने 1 मोल लिया, उसको इतने वाटर में डिसॉल्व किया कि जब हम मेजरिंग फ्लास्क को फिल कर रहे हैं तो टोटल वॉल्यूम जो है हमारे पास बन जाए 1 डेसीमीटर क्यूब 1 लीटर तक।
फॉर एग्जाम्पल NaOH की दोबारा से ले लेते हैं। मैंने आपको मोलैरिटी जो उसके नंबर ऑफ मोल्स हैं वो कैलकुलेट करना जो है वो सिखा दिया। अब 1 मोलर सोल्यूशन हमने प्रिपेयर करना है। आप लोगों को एक कंडीशन दी गई कि 1 मोलर सोल्यूशन बनाए। अब हम कैसे बनाएंगे 1 मोलर सोल्यूशन? क्या करेंगे? बाय डिसॉल्विंग 40 ग्राम ऑफ NaOH इन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर टू मेक द टोटल वॉल्यूम अप टू 1 डेसीमीटर क्यूब। ऊपर हमने प्रिपरेशन में क्या पढ़ा कि 1 मोल सोल्यूट को डिसॉल्व करना है 1 डेसीमीटर क्यूब में। तो 1 मोल NaOH कितना होगा? 40 ग्राम के इक्वल होगा, जो हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया है। 1 मोल कितने के इक्वल आ रहा था हमारा? 40 ग्राम के। तो 40 ग्राम NaOH लिया, उसको हमने डिसॉल्व कितने में किया? 1 डेसीमीटर क्यूब या 1 लीटर में। हमारे पास सोल्यूशन बन जाता है, जो सोल्यूशन आएगा वो होगा 1 मोलर सोल्यूशन। As amount of solute increases, its concentration और molarity also increases। जैसे जैसे solute बढ़ता जा रहा है एक सोल्यूशन में, तो उसकी कंसंट्रेशन कंसंट्रेटेड भी वो ज्यादा ही होता जाएगा ना, तो उसकी कंसंट्रेशन और उसकी मोलैरिटी भी साथ साथ बढ़ेगी। जैसे कि 2.0 मोलर सोल्यूशन इज मोर कंसंट्रेटेड देन द 1.0 मोलर सोल्यूशन। 2.0 मोलर सोल्यूशन ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा 1.0 मोलर से। अगर 1.0 मोलर में 40 ग्राम NaOH हम डाल रहे हैं तो 2.0 मोलर में हम कितने ग्राम डालेंगे? 80 ग्राम ऐड कर देंगे। तो ज्यादा हो गई सोल्यूट की अमाउंट, इसका मतलब वो कंसंट्रेटेड भी ज्यादा होगा, सोल्यूट भी ज्यादा होगा उसमें, तो ज्यादा कंसंट्रेशन ज्यादा मोलैरिटी। The next topic we have here is dilution of solution। कंसंट्रेशन मोलैरिटी के बारे में पढ़ चुके हैं, आप उनको डाइल्यूट करने का तरीका। डाइल्यूट मोलर सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम अ कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ नॉन मोलैरिटी। डाइल्यूट सॉल्यूशंस को कंसंट्रेटेड सोल्यूशन से ही बनाया जा सकता है, बस उनकी मोलैरिटी जो है वो हमें पता होनी जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज वी वांट टू प्रिपेयर 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.01 मोलर सोल्यूशन फ्रॉम गिवन 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ पोटाशियम पर मैंगनेट KMnO4। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमें क्या करना है, डाइल्यूट कैसे करना है? 0.1 मोलर सोल्यूशन हमारे पास बना हुआ है, हम चाह रहे हैं कि हम इसको डाइल्यूट कर दें, मोलैरिटी 0.1 से रिड्यूस हो जाए 0.01 पे चली जाए, और हमें वॉल्यूम भी दिया हुआ है, उसका वॉल्यूम कितना होना चाहिए? 0.01 मोलर सोल्यूशन जो हमने बनाना है उसका वॉल्यूम होना चाहिए 100 सेंटीमीटर क्यूब विच इज इक्वल टू 100 ml। 100 ml का सोल्यूशन चाहिए 0.01 मोलैरिटी के साथ। पहले तो हमारे पास अब कंसंट्रेटेड सोल्यूशन KMnO4 का बना होना चाहिए 0.1 मोलर का। तो कैसे बनाएंगे? हमें KMnO4 के सोल्यूशन को बनाने के लिए हमने क्या करना है? डिसॉल्व करना है 15.8 ग्राम ऑफ पोटाशियम को इन 1 डेसीमीटर क्यूब इन 1 लीटर सोल्यूशन। अब कैसे ये हमने बनाया 15.8 जो है वो हम कैसे ले रहे हैं कि पोटाशियम पर मैंगनेट के 15.8 ग्राम यूज होंगे? तो मैं ऑलरेडी हम प्रीवियस जो है वो पढ़ चुके हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड की एग्जांपल ली थी हमने। 1 मोल जो होता है वो हम निकाल सकते हैं किस तरह? जितने भी उनमें एटम्स होते हैं उनके एटॉमिक मैसेज को आपस में ऐड करने के बाद। तो यहाँ पे हमें जो है KMnO4 जो है वो दिया हुआ है, आप पर्पल ब्लॉक में देख सकते हो कि KMnO4 का जो है हम ले लेते हैं एटॉमिक मैसेज, कौन कौन से एटम यूज हो रहे हैं उसमें? पोटाशियम है, मैंगनीज है एंड ऑक्सीजन है। तो पोटाशियम का एटॉमिक मैस होता है 39, मैंगनीज का होता है 54.9 एंड ऑक्सीजन का एटॉमिक मैस होता है 16। अब यहाँ पे आपको 16 के आगे मल्टीप्लाई बाय 4 दिख रहा होगा, वो इसलिए क्योंकि KMnO4 में हमने 4 ऑक्सीजन यूज हो रहे हैं। पोटाशियम 1 है, मैंगनीज 1 है, लेकिन ऑक्सीजन 4 है, तो 16 को मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे। अब जब हम इन सब को कैलकुलेट करके आपस में ऐड करेंगे तो हमारे पास एटॉमिक मास आ जाएगा 158। अब 158 जो है एटॉमिक मास यूनिट आया है, जब इसको ग्राम्स में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो इक्वल हो जाता है 1 मोल के। तो इसका मतलब 1 मोल में हमारे पास कितने ग्राम है पोटाशियम पर मैंगनेट के? 158 ग्राम। लेकिन हमारे पास मोलर सोल्यूशन हम कितने का बना रहे हैं? 0.1 का। तो 0.1 के लिए हमें क्या चाहिए होगा? हम डिवाइड कर देते हैं 10 के साथ। 1 को डिवाइड करेंगे 10 के साथ तो 0.1 ही आता है ना। तो इसी तरह 0.1 के लिए हम क्या करेंगे? 158 को डिवाइड कर देंगे 10 के साथ, हमारे पास आ जाएगा 15.8 ग्राम। तो 0.1 मोलर सोल्यूशन में कितने ग्राम है पोटाशियम पर मैंगनेट के? 15.8 ग्राम। तो इस तरह हमारे पास आ जाता है 15.8 ग्राम। 0.1 मोलर सोल्यूशन बनाने के लिए हमने 15.8 ग्राम लेने हैं। मोलर सोल्यूशन का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन।
तो हमने 15.8 ग्राम को डिसॉल्व कितने में किया, 1 डेसीमीटर क्यूब यानी कि 1 लीटर सोल्यूशन में, तो हमारे पास बन गया 0.1 मोलर सोल्यूशन। अब इसको 0.01 मोलर सोल्यूशन में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको हम फर्दर आगे स्टडी करेंगे। ये मैं बता दूंगी, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन जो होता है KMnO4 का, उसका कलर जो होता है हैज डेंस पर्पल कलर।